नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग RTE एक्ट 2009 देखने वाले हैं, जिसको कहा जाता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखिए ही आप। और साथ ही साथ एक वीडियो मैंने बनाया है निपुण भारत पे, तो वो ज़रूर आप देख के जाइए। वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और RTE एक्ट 2009 भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बात, जो निपुण भारत पे मैंने वीडियो बनाया तो उसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि 10 मिनट का ही वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट्स है। तो ये एक तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और उसमें बहुत सारी चुनिंदा चीज़ों को ही मैंने लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कह सकते हैं कि मलाई वाला जो पार्ट आ रहा है तो वही चीज़ों को मैंने लिया है। इस वीडियो में भी मैंने वही लिया है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उन्हीं चीज़ों को मैंने उसमें ऐड किया है। तो आप बेशक देख के जाइए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं RTE एक्ट 2009। देखिए, RTE एक्ट 2009, इसको तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के नाम से ये जाना जाता है। 2009 बहुत ही फेमस है और हर एग्ज़ाम में, टीचिंग जो भी एग्ज़ाम होता है तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये RTE एक्ट अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम और अंग्रेजी में राइट टू एजुकेशन, ये दोस्तों आया था कब? तो ये संसद के द्वारा, देखिए संसद के द्वारा आया था और ये 4 अगस्त 2009 को आया था। ये कब आया था? जब प्रतिभा पाटिल हमारे देश की राष्ट्रपति थी। ठीक है, तो 4 अगस्त 2009 को संसद में अधिनियमित किया गया था, परंतु इस एक्ट को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि आया था 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न कई बार घुमा के पूछ देते हैं, तो क्या होता है, एग्जाम हॉल में आप रहते हैं और क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन में कि क्या होगा आंसर क्या नहीं। तो ये अगस्त में आया था, ये याद रखना है, 4 अगस्त को, और 2009 में आया था। 4 अगस्त 2009 में आया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, देखिए ये क्या है, बेसिकली जो होता है RTE एक्ट 2009, तो उसमें ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये निःशुल्क शिक्षा उत्पन्न करने का प्रावधान रखता है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है इस RTE एक्ट 2009 के तहत। और इसमें ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वो किस जाति का है, किस रंग का है, कुछ भी, मतलब बिना भेदभाव के ये शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, गरीब बच्चों को दिया जाता है। ऐसे बच्चे जो जिनके परिवार वाले आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, जो पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये 6 से 14 वर्ष का ये शिक्षा का प्रावधान है, निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। ठीक है, और अनिवार्य शिक्षा भी कह सकते हैं, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है। देखिए वही चीज़ें होंगी। इस एक्ट की मदद से देश के गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह एक्ट सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। ठीक है, ये आपको ये IMP कह सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यह 135 देशों में अभी लागू है, भारत के साथ, यानी कि भारत को लगा के ये 135 देशों में लागू है अभी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कितने देशों में लागू है? तो 135 देशों में लागू है। और RTE एक्ट 2009 में करीब कितनी धाराएं हैं? तो 38 धाराएं हैं, ये आपको याद रखना है। और कितने इसमें अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी बात कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन से संविधान संशोधन में संशोधित किया गया है? तो ये याद रखिएगा, 86वें, कौन सा? ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो आया था। एक तो ये भी देखिए, इसमें कितने सारे टॉपिक्स आ गए कि 2002 का यदि पूछा जाए कि 86वां संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। और 2002 में कौन से संशोधन हुआ था? तो 86वां संशोधन हुआ था। तो ये कौन से एक्ट से रिलेटेड है? तो ये जो RTE 2009 है तो उससे रिलेटेड है, RTE 2009 से ये रिलेटेड है। और 6 से 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और
निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको जहन में रखिएगा। और एक बात, ये 21 धारा ए जो आर्टिकल 21 है, इसी के तहत है 86वें संविधान संशोधन 2002 के 21A धारा के तहत ये है प्रावधान कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो आपका धारा पूछ लिया जाएगा, है ना, या कौन से संशोधन में हुआ था, या कितने ईस्वी में हुआ था, कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए 7 इसमें अध्याय भी हैं। आरटीई एक्ट 2009 ऊपर जस्ट हम लोग पढ़े हैं ना कि 7 कितने अध्याय हैं, तो 7 अध्याय हैं। तो कौन कौन सा अध्याय है ये आपको जहन में रखना है। पहला जो है प्रारंभिक, दूसरा है बालक का शिक्षा का अधिकार, और तीसरा है समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी माता पिता के कर्तव्य एवं विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य कर्तव्य एवं अधिकार। और नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम, और अगला है शिक्षा का अधिकार एवं संरक्षण। इसको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी स्टेप आपसे पूछ दिया जाएगा। और अंत में है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का दोस्तों अर्थ होता है विस्तार। ठीक है, विस्तार, डिस्क्राइब जिसको कह सकते हैं आप लोग। तो ये 7 अध्याय है। और आपका ये जो यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो इसमें क्रम दे दिया जाएगा, क्रम पूछा जाएगा कि कौन सा क्रम पहले है, कौन सा क्रम बाद में है। या आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा कि 3 दे दिया जाएगा और चौथा में रहेगा कि कौन सा नहीं है, तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है आपको ये याद करना है। 7 याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन नहीं, कुछ विशेषताएं शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषता कुछ खास नहीं है, कुछ खास है लेकिन कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो कैसे भी, तो यही इनकी विशेषता है। मुख्य रूप से यही विशेषता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। और थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा कि कोई बच्चा यदि दिव्यांग है, विकलांग मैंने लिख लिया है, कोई भी बच्चा अगर दिव्यांग है तो उनके लिए जो उम्र रखा गया है 6 से 14 वर्ष का, तो उनके लिए ये उम्र 4 वर्ष एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। लेकिन बशर्ते क्या है कि वो बालक जो होना चाहिए, बालक या बालिका दिव्यांग होना चाहिए, तभी उनका एज 6 से 18 वर्ष के लिए उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 केवल गरीब वर्ग के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो केवल गरीब वर्ग के बच्चों के लिए ही है 2009 का शिक्षा अधिकार अधिनियम। अब आइए चलते हैं, कुछ प्रश्न जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ज़्यादा तू तरह की कोई भी बातें नहीं, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वही चीज़ों को मैं लेती हूँ। हालांकि कुछ कमेंट्स आए हैं कि इतने में क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या कल्याण होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका एक तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है आप लोगों के लिए। ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँ, तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो भी आपका मलाई वाला पार्ट जिसको कह सकते हैं, तो वो उन चीज़ों को मैंने लिया है कि आपका एग्ज़ाम के लिए कोई भी चीज़ें छूटे ना। ठीक है, तो उन चीज़ों को मैंने ऐड किया है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो अननेसेसरी है तो उन चीज़ों को मैंने स्किप किया है। तो अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, और आपको भी एग्ज़ाम में 100% देना है। ठीक है, सिलेक्शन लेना है किसी भी हाल में। पढ़ के जाइए और मेहनत, देखिए बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है। अगले देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आरटीई एक्ट 2009 को कब लागू किया गया? तो लागू करने की बात की गई है, तो लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न देखिए, आरटीई का फुल फॉर्म पूछ ले तो राइट टू एजुकेशन। ठीक है, और अब है आरटीई एक्ट 2009 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 अध्याय मैंने बताया, 7 अनुच्छेद है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। धारा की बात नहीं हो रही है, धारा अलग है, अनुच्छेद अलग है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो देखिए यहाँ पे आ गई 21A।
इसी की मैं बात कर रही थी। अगला प्रश्न देखिए, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है तो प्राथमिक कक्षा में कितना होता है, 1:30 होता है, यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर होंगे। प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है जो प्राइमरी लेवल के होते हैं उन बच्चों के लिए। अगला है RTE 2009 के तहत शिक्षा के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे अनिवार्य हैं। तो ये दोस्तों अनिवार्य है 45 घंटे। ठीक है, 45 घंटे कार्य करना है, न्यूनतम कार्य है 45 घंटे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, RTE एक्ट के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होना चाहिए। तो RTE एक्ट 2009 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कार्य दिवस कितना होना चाहिए। तो ये भी याद रखिएगा, 800 घंटे 200 दिन। ठीक है, 800 घंटे 200 दिन। अगला प्रश्न देखिए, RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र शिक्षक का अनुपात होना चाहिए। ये देखिए, जस्ट उसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि 1:5 का, जिसको प्राइमरी लेवल कहते हैं, 1:5 का 1:5 बच्चों के लिए कितना होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 6 to 8 वालों के लिए क्या है कि 35:1। यहाँ पे 5 बच्चे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो 35 बच्चे और एक शिक्षक। आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके जाइए कि वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो ऑप्शन सही से टिक करके आइएगा। अब ये नहीं कि उसका और ये इसका करके आइए। देखिए, अगला है प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हो तो, ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हो तो क्या प्रावधान है। तो जिस स्कूल में 150 से अधिक बच्चे हों, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है 1 to 5, तो उसमें क्या होना चाहिए कि एक तो एक HM होनी चाहिए और एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए और 6 शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, एक HM होते ही हैं और 6 शिक्षक होने चाहिए। ये प्राथमिक स्तर 1 to 5 की बात हो रही है। RTE एक्ट 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना या प्रताड़ना देना मना है। तो ये धारा 17 में बताई गई है कि आप बच्चों को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। ठीक है, शिक्षण का सत्तावादी इस स्तर पर केंद्रित है। शिक्षण का सत्तावादी है ना, शिक्षण का सत्तावादी, तो इसका अर्थ है शिक्षक केंद्रित। यदि रहता बालक का सत्तावादी तो बालक केंद्रित। हालांकि बालक केंद्रित ही शिक्षा सही होती है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा सही नहीं मानी गई है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया है। तो ये भारत के संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब है स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, इसको SMC भी कहा गया है। ठीक है, SMC यदि रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए SMC हिंदी में लिखा है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो उसके अध्यक्ष किसको बनाया जाना चाहिए RTE एक्ट के तहत, तो वो कोई गार्जियन होंगे, कोई अभिभावक हो सकते हैं। तो यही था हम लोगों का RTE एक्ट 2009। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे किसी को फ़ायदा मिले अगर KVS PRT में वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेहनत करिए, और मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलेगी। कोई रामबाण इलाज नहीं है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। भगवान को भी मेहनत करनी पड़ती है। कृष्ण राम आए थे बिना मेहनत के, वो वही भगवान थे, वही मेहनत करते, बिना मेहनत करके वो सब कुछ पा लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और अपने परिवार का नाम रोशन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।